कि भरत जी के व्यक्तित्व में मैं नहीं है, अहंकार नहीं है। और जब मैं हट जाता है, अहंकार मिट जाता है, तो अंदर भी भगवान होता है और बाहर भी भगवान होता है। इसको कहते हैं नर का नारायण हो जाए। हम लोग गीत गाते हैं ना, नर से नारायण हो जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, दुखियों के दुख हम दूर करें। ये गीत हम लोग गाते हैं। अब भरत जी भक्त नहीं रहे, वे स्वयं भगवान हो गए, नर से नारायण हो गए। भरत जी की भक्ति ने भरत जी को भगवान बना रखा है। भरत जी बाहर से भक्त हैं लेकिन अंदर से भगवान है। तो ऐसे हैं भरत जी, और ऐसे चल रही है उनकी तपस्या नंदीग्राम में। जिस दोहे के लिए हमने कहा था कि कल चर्चा करेंगे, अब उस दोहे को गोस्वामी जी के इस अयोध्या कांड के चौपाई है। पुलक गात ही सिय रघुवीर, जी नाम जप लोचन नीर, लखन राम सिया कानन बसही, भरतु भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी हैं, जिह्वा राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा अपने शरीर को कस रहे हैं। तप के द्वारा नंदीग्राम में अपने शरीर को कस रहे हैं। इन चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं शरीर पुलकित हो रहा है प्रेम से, प्रसन्नता से, भाव के अतिरेक से, भरे हुए भावों से। ऐसी प्रसन्नता, ऐसा प्रेम जब हृदय में नहीं समाता तो आंखों से छलक जाता है। ये हम सबके भी जीवन में कभी न कभी इस तरह की घटना घटती है। जब भाव से ज्यादा भर जाता है तो भाव आंखों से छलक जाता है, और शरीर की रोमावली कह सकते हैं उससे भी छलकता है, रोम रोम से छलकता है। जब ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना घटती है तो हमें रोमांचित कर देती है, तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, हर्ष में भी खड़े होते हैं, भय में भी खड़े होते हैं, भाव के अतिरेक में भी। भरत के हृदय में इतने गहरे भाव हैं, उफनते भाव हैं सीताराम के प्रति, इसका जितना भी शब्द का चयन किया जाए वो कम पड़ता है कि इतनी उफनती हुई भावनाएं। और जिह्वा क्या कर रही है? जीभ नाम जप कर रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणि है, इसको जिह्वा की देहरी पर रख दो। अच्छा, अब ये बताइए कि गोस्वामी जी ने जीभ को देहरी क्यों कहा? देहरी क्या होता है? जीभ ऐसी कैसे हो गई है? ऐसा क्या बात है कि जीभ को उन्होंने देहरी कहा, द्वार कहा? क्यों कहा? देखिए, जीभ सिर्फ उदर का, पेट का द्वार नहीं कि यहाँ से खाए पेट तक पहुंच गया। सामान्य क्रम में तो हम यही समझते हैं, खाना मुंह में रखते हैं, जीभ स्वाद लेती है, दांत चबाते हैं और पेट के अंदर चला जाता है। जीभ पेट का द्वार है, पर जीभ हमारी भावनाओं का भी द्वार है।